circular flow of income. This is the simplest version. I tried my best. There are two sides of every transaction. When you purchase a mobile, you give money to the seller, right? And seller gives you mobile. There is a flow of money from you to the seller and a flow of goods and services from seller to you. This is true for all transactions. And as individual and firm buy and sales goods and services, money flow among the different sector of economy. In the process of exchange, seller or producer gets that money which is spent by consumer, which is spent by buyer. That is, income earned by the producer is equals to the income spent by the कंज्यूमर. सपोज ये मोबाइल 10,000 रुपए का है, तो ये 10,000 रुपए इसकी इनकम थी, ये इनकम उसने एक्सपेंस किया, खर्चा किया. तो जो इनकम उसने खर्च किया है, इनकम स्पेंट बाय द कंज्यूमर इज इक्वल्स टू द इनकम अर्नड बाय द सेलर. यानी वही चीज जो 10,000 रुपए इनकम है एक के लिए, तो वही 10,000 रुपए दूसरे के लिए एक्सपेंस है. यानी हम कह सकते हैं कि पूरी इकोनॉमी में भी यही चलता है कि एक की इनकम दूसरे के एक्सपेंस के बराबर है, दूसरे का एक्सपेंस किसी और के इनकम के बराबर होगा. बिल्कुल सिंपल सी बात है. तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है कि सेलर गेट्स दैट मनी विच इज स्पेंट बाय बायर और कंज्यूमर, दैट इज इनकम अर्नड बाय द प्रोड्यूसर विच इज ₹10,000 बाय सेलिंग मोबाइल इज इक्वल्स टू द इनकम स्पेंट बाय द कंज्यूमर. तो ये कंज्यूमर है और ये फर्म है. पूरी इकोनॉमी में आप कन्वर्ट, ये मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया कि एक पर्सन है और ये एक मोबाइल शॉप है. पूरी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, जो हमारे देश की पॉपुलेशन है, उसको हम बोलेंगे हाउस होल्ड सेक्टर. हमारी इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी को 4 सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म या बिजनेस सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन सेक्टर. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में शॉर्ट में लिख रहा हूं. तो ये इनकम जो होती है वो सर्कुलेट होती रहती है पूरी इकोनॉमी में, इसलिए इसको बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ एक्सपेंस क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि एक की इनकम खर्च हो रही है और वही इनकम दूसरे के लिए, जो खर्च कर रहा है दूसरे बंदे के लिए, वो इनकम है. यानी एक्सपेंस जो है इनकम के ही बराबर है. तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कंज्यूमर है. जितने भी हम कंज्यूमर हैं, जैसे 130 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की, हर कोई कुछ ना कोई चीज कंज्यूम करता है. अब कंजम्पशन करने के लिए उसका तो प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन कौन करेगा? फर्म सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर या बिजनेस सेक्टर. तो ये बिजनेस सेक्टर है. अब बिजनेस सेक्टर को प्रोड्यूस करना है गुड्स को. तो हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में कि गुड्स को अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी. जैसे मान लीजिए ये मोबाइल बनाया गया था, तो इस मोबाइल को बनाने के लिए यहां से कोई व्यक्ति निकला होगा जिसने ये डिसीजन लिया होगा कि वो मोबाइल बनाएगा. इस पर्सन को हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर. अच्छा, मोबाइल बनाना है तो लेबर की भी जरूरत होगी. तो लेबर भी कहां से आए होंगे? लेबर भी आए होंगे हाउस होल्ड सेक्टर से. अच्छा, इतना बड़ा बिजनेस करना है तो कैपिटल की भी जरूरत होगी. कैपिटल भी कहां से आएगी? हाउस होल्ड सेक्टर से ही आएगी. मान लीजिए इन 4 लोगों ने इस फर्म के शेयर्स में पैसा लगाया, तो कैपिटल भी कहां से अरेंज हुई? हाउस होल्ड सेक्टर से. और ऑब्वियस बात है, यहां से इसको एक फर्म को बनाना है तो फर्म किसी जमीन पर बनाएगा. तो इस पर्सन ने, जो एंटरप्रेन्योर है, उसने जमीन भी किसी न किसी पर्सन से ली होगी. यानी हम कह सकते हैं कि हाउस होल्ड जो होता है वो चारों फैक्टर्स का ओनर होता है. यानी हाउस होल्ड ने फर्म सेक्टर को क्या दिया? लैंड दिया. अच्छा, प्रोडक्शन करने के लिए क्या दिया? लेबर दिया. कैपिटल भी कहां से आई? हाउस होल्ड सेक्टर से. और एंटरप्रेन्योर, आखिर यहीं से एक बंदा आया और उसने बिजनेस करने के बारे में सोचा. तो हम कह सकते हैं कि इसको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज. यानी प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बिना प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होगी.
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉम्बिनेशन होगा उसी से ही क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, मोबाइल। तो लैंड कहां से आई, हाउस होल्ड सेक्टर से। और हाउस होल्ड क्या है, बिल्कुल सिंपल बात है, मैं बता चुका हूं कि हाउस होल्ड का मतलब जो कंज्यूमर्स हैं, या ये बोल सकते हैं कि हाउस होल्ड मतलब वो लोग जिनके पास ओनर है, जो ओनर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। चारों फैक्टर फर्म सेक्टर को कहां से मिलेंगे, यहां से मिलेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर से। तो यहां से चारों फैक्टर जो थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये किसको मिले, फर्म को मिले। इसको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। मोबाइल को बनाना है तो इन चार चीजों की तो जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये सब चीजें तो मिल गई, तो इन सब के कॉम्बिनेशन से फर्म क्या बनाएगी, प्रोडक्ट बनाएगी, जिसको हम बोलेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये कहां से कहा गया, हाउस होल्ड से फर्म। फर्म मतलब प्रोडक्शन यूनिट, सिंपल सी बात है। जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, रिलायंस, ये सब क्या है, ये प्रोडक्शन फर्म है जो प्रोडक्शन करती हैं, इनके नाम है। इन्फोसिस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो यहां से चार फैक्टर्स गए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनकी मदद से फर्म ने क्या किया, गुड्स और सर्विसेज बना के वापस किसको प्रोड्यूस किया, ये किसको दिया, हाउस होल्ड सेक्टर को दिया। अब यह हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म के पास फैक्टर सर्विसेज गई, तो क्या फ्री में गई, यहां से जो लेबर यहां पर आया, आखिर इसने इस फर्म में प्रोडक्शन करने में हेल्प की, तो फर्म ने उसको बदले में क्या दिया होगा, फर्म ने इस बदले में इसको दिया था वेजेस। जिनसे लैंड लिया था बदले में क्या दिया, रेंट। जिन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की थी फर्म में, उनको क्या दिया, इंटरेस्ट। और जो एंटरप्रेन्योर है, ये जो इसी हाउस होल्ड सेक्टर से आया, वापस इसी हाउस होल्ड के पास ही पैसा जाएगा, क्योंकि ये आखिर एंटरप्रेन्योर इसी हाउस होल्ड का ही पार्ट है, वो भी तो एक कंज्यूमर है, उसके पास भी तो पैसा आएगा। तो फर्म से जो पैसा था, फैक्टर पेमेंट बोलेंगे इसको हम, फैक्टर पेमेंट। मैं दूसरे कलर की पेन से बना देंगे, इसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। ये हो गई फैक्टर पेमेंट, यानी लैंड के बदले में क्या दिया, रेंट, लेबर को क्या दिया, वेजेस, कैपिटल को क्या दिया, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर क्या मिला, प्रॉफिट। अच्छा, इन्होंने जो इनकम अर्न की, आखिर ये पैसा इनकम जनरेट हुई प्रोडक्शन करने से, तो इनकम जो जनरेट हुई वापस हाउस होल्ड के पास गई। तो हम पढ़ चुके 11th क्लास में कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, और ये कंज्यूमर है, ये पैसा अपने पास तो रखेंगे नहीं। आखिर इन्होंने गुड्स और सर्विसेज जो खरीदा है फर्म से, तो इनको पेमेंट करेंगे। इनको जो पेमेंट करेंगे, इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये जो आप रेड वाली लाइन देख रहे हैं और ये जो ब्लू वाली लाइन है अंदर, इनर सर्कल, ये देखिए एक सर्कल चल रहा है। सर्कल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। इस डायरेक्शन में अगर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में गुड्स और सर्विस जा रहे हैं। तो एक सर्कल चलता रहता है पूरी इकोनॉमी में, ये अनएंडिंग है। ये कभी एंड इसलिए नहीं होता क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। और यहां पर जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हमने फर्म को दिया था, तो फर्म ने इनको बदले में क्या दिया, रेंट दिया, तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। एक मैं दूसरे डायग्राम में आपको फटाफट समझा देता हूं शॉर्टकट में, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि ये सर्कुलर फ्लो क्या होता है। डेफिनेशन और मीनिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, डेफिनेशन और मीनिंग अपनी जगह है। तो मैंने कुछ डायग्राम पहले से ही बना कर रखे, फटाफट देख लेते हैं। ये देखिए, हाउस होल्ड से फर्म को क्या गया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और फर्म ने उन्हीं की हेल्प से क्या बनाया, गुड्स बनाया और सर्विसेज प्रोवाइड की हाउस होल्ड्स को। अब हाउस होल्ड के क्या किया, लैंड के बदले में रेंट दिया, लेबर को वेजेस दी, और लेबर तो इसी हाउस होल्ड का ही पार्ट है, वो तो यहीं वापस आएगा, वो तो हाउस होल्ड का हिस्सा है। जिन लोगों ने कैपिटल लगाई थी उन लोगों को इंटरेस्ट मिला, और एंटरप्रेन्योर को बदले में प्रॉफिट मिला। अब इनके पास जो इनकम जनरेट हुई है, इस इनकम को खर्च भी तो करेंगे, तो किस चीज में खर्च करेंगे, फर्म ने इनको क्या बना के दिया था, फर्म ने इनको बना के दिया था गुड्स और सर्विसेज, तो इनके बदले में क्या करेंगे, ये इनके बदले में ये इनको पेमेंट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर हम इन दोनों डायग्राम को मर्ज कर दें तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए, तो ये मैंने अलग अलग पेन से बनाया है। ये देखिए, हाउस होल्ड से फर्म में क्या आ गया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज, और इन्होंने इसकी मदद से क्या बनाया, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये वाला जो ब्लू कलर से जो लाइन बनी है, सर्कल बना है, ये होता है रियल फ्लो। रियल फ्लो में क्या हो रहा है, सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हुआ, बदले में क्या मिला, गुड्स और सर्विसेज, इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। बिल्कुल सिंपल है। और यहां से लैंड का रेंट दिया फर्म ने, किसको दिया,
जो लैंड का ओनर था, और लैंड का ओनर कौन है? हाउस होल्ड ही रहे। हम पढ़ चुके हैं कि चारों फैक्टर्स जो हैं वो हाउस होल्ड के पास ही है। लेबर को वेजेस दिया, जिसने पैसा लगाया था उसको इंटरेस्ट दिया, और जो एंटरप्रेन्योर है जिसने ये फर्म बनाई, प्रोडक्शन यूनिट बनाई, वो भी तो इसी का ही पार्ट है, तो प्रॉफिट भी वापस हाउस होल्ड के पास गया। इनके पास जो इनकम जनरेट, इसको हम इनकम बोलते हैं, इनकम, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम हुई, फैक्टर इनकम हुई तो खर्चा भी तो करेंगे किस चीज में? इनको गुड्स और सर्विसेज बना के दिया तो इनका पेमेंट भी तो करेंगे। इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको हम बोलते हैं नॉमिनल फ्लो या मनी फ्लो। देखिए इसमें मनी का फ्लो हो रहा है, यहां से यहां मनी आया और यहां से यहां मनी गया, यहां से यहां गुड्स फैक्टर सर्विसेज दी, बदली में इनको गुड्स एंड सर्विसेज जो है बना करके मिला। तो ये जो सर्कल बना है ये रियल फ्लो है, और ये जो रेड वाला सर्कल है ये मनी फ्लो है, जिसको हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो। तो रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो का मतलब होता है, रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज from household to firm and the corresponding flow of goods and services from firm to households. And money flow क्या है? money flow refers to the factor payments from firms to households and corresponding flow of consumer या consumption expenditure from household to firm for purchase of goods and सर्विस। को हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस हाउस होल्ड में कंज्यूमर है, पूरे देश की 130 करोड़ पॉपुलेशन है, तो सब लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। तो ये एक फर्म है और ये एक हाउस होल्ड है मान लीजिए, तो इसी तरह से पूरी इकोनॉमी में हजारों फर्म है और करोड़ों हाउस होल्ड्स हैं, तो वो सब क्या करते हैं? इसी तरह से पूरा सर्कल चलता रहता है, पूरी इकोनॉमी में चलता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आई होप समझ में आ गया होगा सबको कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी इनकम अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन अ सर्कुलर फॉर्म। सीधी सी बात है, आपको अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसीट्स बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड्स। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हाउस होल्ड क्या होते हैं? हाउस होल्ड मतलब जो कंज्यूमर है, जो गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करते हैं, और जो हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के क्या है? ओनर। ये है ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसको हम बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी मतलब वो सेक्टर जिसमें हाउस होल्ड इंक्लूड है और दूसरा जिसमें कौन इंक्लूड है? फर्म यानी प्रोडक्शन यूनिट। जैसे ओरिएंट पेपर मिल है, ये बिरला की है, रिलायंस किसकी है? अंबानी की है, टाटा जो है वो टाटा स्टील जो है वो टाटा रतन टाटा ग्रुप की है। तो ये सब क्या है? प्रोडक्शन यूनिट्स है। लेकिन हाँ, याद रखें कि भाई जो पैसा है कमा रहे हैं क्या पूरा खर्च कर देंगे? ये अजम्पशन है कि पूरी इकोनॉमी में दो ही सेक्टर है, पहली बात। दूसरा, जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है वो पूरी की पूरी इनकम में खर्च करेंगे, ये मान के चलते हैं। तो दो सेक्टर वाले दो टाइप के क्वेश्चन है। एक वो सेक्टर जिसमें पूरा का पूरा पैसा खर्च कर दिया जाता है, अगले वीडियो में बताऊंगा कि दो सेक्टर में ही एक चीज और है, अगर ये पूरा पैसा खर्च नहीं करते हैं, कुछ सेव करते हैं, इसी तरह से फर्म भी कुछ पैसा सेव करती है, तो टू सेक्टर इकोनॉमी, इसको हम बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। बिल्कुल सिंपल है। तो एक चीज मैं आपको फाइनल और बता देता हूं कि ये जो था टू सेक्टर इकोनॉमी था, इसमें कुछ एजम्पशंस थी जो सिंपल है बिल्कुल, जो मैंने आपको बता दी। मान लीजिए दो ही सेक्टर हैं, प्लस ये जितनी इनकम जनरेट होती है पूरी की पूरी इनकम खर्च कर देते हैं। एक और आखिरी चीज मैं आपको बता देता हूं, जिसको हम बोलते हैं कि तीन फेजेस होते हैं प्रोडक्शन के तीन फेजेस होते हैं। पहले फेज में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन से क्या होता है? इनकम जनरेट होती है। प्रोडक्शन फेज है ये। प्रोडक्शन फेज में प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होगी। और मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन करने के लिए हम किसकी जरूरत पड़ेगी? लैंड की, लेबर की, कैपिटल की और एंटरप्रेन्योर की। तो इनकम जो जनरेट होगी वो इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। प्रोडक्शन से इनकम जनरेट हुई और ये इनकम फेज होता है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो इनकम किसमें किसमें बढ़ गई? मान लीजिए प्रोडक्शन किया, एक प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट मान लीजिए 1,000 रुपए का बना, तो ये 1,000 रुपए जो इनकम जनरेट हुई वो लैंड पर रेंट मिल गया। मान लीजिए 1,000 में 500 रुपए लैंड का रेंट है मान लीजिए,
लेबर की पेमेंट मान लीजिए 200 हो गई, कैपिटल पर मान लीजिए इंटरेस्ट हो गया 100 और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल गया मान लीजिए 200। तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी, प्रोडक्शन करने से इनकम जनरेट होती है। और ऑब्वियस बात है, इन लोगों ने जो इनकम कमाई है ये भी तो एक कंज्यूमर ही है, हाउस होल्ड्स ही हैं, तो ये क्या करेंगे, ये खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। और जब ये एक्सपेंडिचर करेंगे तो वापस, जिसको हम डिस्पोजिशन बोलते हैं, तो इस तरह से ये इनकम का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो वापस जब ये खर्चा करेंगे, किस चीज में खर्चा करेंगे, ये भी आकर गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे, और गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे तो वापस पैसा किसके पास चला जाएगा, प्रोडक्शन यूनिट के पास चला जाएगा। तो इस तरह से ये एक सर्कल चलता है। अब इस सर्कल के अंदर 2 सेक्टर इकोनॉमी है, 3 सेक्टर इकोनॉमी है, 4 सेक्टर इकोनॉमी है, इसी को हमें आगे चल के पढ़ना है। तो ये एक सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। सर्कुलर का मतलब क्या होता है, जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं। आप कहां से बता सकते हैं कि कहां से शुरू हुआ। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत एजम्पशन वगैरह आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा।